इस्लाम ने हर एक को अलग अलग मकाम मर्तबा अता फरमाया है, लेकिन जब औरत की बारी आई, ख़वातीन की बारी आई, तो जितनी ख़वातीन की कैटेगरियाँ थी, हर एक को अलग अलग जुदा जुदा मकाम, अज़मत, रिफ़त अता फरमाई। चुनाचे औरत अगर बीवी के रूप में थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खदीजा अगर तुम मेरी जल्द भी मांगती तो मैं उतार कर दे देता। जब यही औरत बहन के रूप में थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहन तुमने खुद आने की जहमत क्यों की, तुम पैगाम भेजवा देती, मैं सारे कैदी छोड़ देता। ये एक तफसीली वाक़या है जिसके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। फिर किसी गुफ्तगू में इंशाअल्लाह इसको जिक्र करूँगा। और जब ये औरत माँ के रूप में आई तो कदमों में जन्नत डाल दी गई। और हसरत बड़ी सदा भी तारीख़ ने महफूज की, फरमाया काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं नमाज इशा पढ़ा रहा होता, मेरी माँ मोहम्मद पुकारती, मैं नमाज छोड़कर अपनी माँ की बात सुनता। सुबहान अल्लाह, क्या शान अता फरमाई औरत को। औरत की तकलीफ का इतना एहसास फरमाया गया कि दौरान जमात बच्चों के रोने की आवाज़ सुनते ही क़िरात मुख्तसर कर दी गई कि कहीं बच्चों की माँ को तकलीफ़ ना हो, उनकी तकलीफ़ में इजाफ़ा ना हो कि बच्चे रो रहे हैं, नमाज तवील करेंगे जिससे माँ को तकलीफ़ होगी। और यही औरत जब बेटी के रूप में आई तो अल्लाह की रहमत इसको करार दिया गया। और रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपनी बेटियों की परवरिश की सही तरीके पर, उसके लिए जन्नत की बशारत है। और फरमाया कि वो क़यामत के दिन मेरे साथ यूं होगा, यानी मेरा साथ उस इंसान को नसीब होगा जो अपनी औलाद की, अपनी बेटियों की सही परवरिश करेगा और उनकी शादी बर वक्त करवा देगा। तो उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ की बशारत अता फरमाई। तो रसूलुल्लाह का साथ नसीब होगा वो भी औरत की वजह से, खातून की वजह से। नाज़रीन, बहुत अफसोस के साथ अर्ज कर रहा हूँ, आजकल कुछ दिन कबल जो बावलपुर यूनिवर्सिटी में हुआ, इस्लामी यूनिवर्सिटी बावलपुर, नाम भी इस्लामी, मुल्क भी इस्लामी, और उसके अंदर जो मुस्लिम ख़वातीन के साथ नारवा सलूक किया गया, इस्मत दरी की गई। एक दो बच्चियां नहीं थी नाज़रीन इकराम, 5500 बच्चियों के साथ जिनकी वीडियोस सामने लाई गई। और इस मसले को पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के अंदर ज़ेर बहस भी लाया गया। कितने अफसोस की बात है कि इस्लाम इतना मकाम अता करता है औरत को, और दूसरी तरफ इस्लामी रियासत के अंदर ही मुसलमानों की बेटियों के साथ ही इतना नारवा सलूक। कोई मुसलमान, कोई इंसान भी इस बात को गवारा नहीं कर सकता। और ये सलूक करने वाले कोई गैर नहीं थे, अपने टीचर, अपने असातिज़ा, अपना यूनिवर्सिटी का अमला इसमें मुलव्वस था। सामीन मुकर्रम, इस्लाम तो पहले से ही मखलूत निज़ाम तालीम को फ़रोग़ देने से मना करता है और इसके ऊपर कैद व बंद लगाता है कि मखलूत तालीमी निज़ाम ना हो। आज इतना बड़ा नुकसान हुआ, इतनी बहनों की इज्जतें पामाल की गई, आज इतना बड़ा नुकसान हम सब के सामने आया। सबब क्या है?
नाम भी इस्लामी यूनिवर्सिटी है, मुल्क भी इस्लामी है, कवानीन भी इस्लामी है, और इसके अंदर मुसलमानों की इज़्ज़तें महफूज ने। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को ख़वातीन का जो मकाम है वो देने की तौफीक अता फरमाए।